Hello, students of class 7. Today we are going to do your chapter 6, part 2nd, right? Of physical and chemical changes. Yesterday we have discussed about the physical changes. जो कल हमने डिस्कस किया था वो किसके बारे में किया था बेटा? फिज़िकल चेंजेस. जो फिज़िकल यानी कि सिर्फ उसके कलर, शेप, साइज़, इनमें जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिज़िकल चेंजेस, राइट? आज हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की. केमिकल चेंजेस क्या होता है? ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस with entirely different chemical composition and properties from the original substances are formed is called a chemical change. उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज. यानी कि बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बन जाना, एक या एक से ज़्यादा, विद एंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, कंपोजिशन उसकी अलग हो, प्रॉपर्टीज़ अलग हों, राइट? कुछ एग्जांपल हैं इस टाइप के चेंजेस, लाइक केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और आयरन, अगर उसमें हम आयरन नेल डिप कर देते हैं तो उसमें क्या होगा, कुछ टाइमिंग के बाद जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और किस कलर का आ जाएगा? ग्रीन कलर का, राइट? और ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर ऑन आयरन नेल, जो ब्राउन डिपॉजिट है वो कॉपर के ऊपर हो जाएंगे, राइट? यानी कि दोनों ने रिएक्शन कर ली, चेंज हो गया. नेक्स्ट बात करते हैं हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. लास्ट टाइम जब हम लैब्स में गए थे तब भी मैंने आपको मैग्नीशियम रिबन दिखाया था और उसमें उसकी बर्निंग भी दिखाई थी, क्योंकि उसने ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, राइट? जैसे ही उसको बर्न किया मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया वो. इस टाइप के चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस. नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की. अब केमिकल रिएक्शन, अभी मैंने वर्ड यूज़ किया था, केमिकल रिएक्शन कर लिया इन्होंने, राइट? तो केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक एंटायरली नया प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. Thus a chemical reaction occurs during a chemical change. यानी कि केमिकल रिएक्शन कब होती है? जब केमिकल चेंज होता है. ठीक है बेटा, आई होप क्लियर होगा ये केमिकल रिएक्शन. द सब्सटेंसेज विच रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. जो सब्सटेंसेज आपस में रिएक्ट करते हैं नया सब्सटेंस बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. और जो नया सब्सटेंस हमारा बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. मैग्नीशियम को हमने बर्न किया, राइट? अब मैग्नीशियम जब हमारा एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो गया, प्लस में उसके साथ किसने रिएक्शन की? ऑक्सीजन ने. तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हो गए. और जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला वो हमारा प्रोडक्ट हो गया. आई होप नाउ इट इज़ क्लियर. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस की. बेटा सबसे पहले, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग केमिकल चेंज में अकर. हो सकता है जैसे कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? वाटर बनाती है. H2 प्लस O2 गिव्स H2O, राइट? वाटर बना लिया. तो वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? गैस. यानी कि जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो सकती है. नेक्स्ट सेकंड हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस में अकर. जो इवोल्यूशन ऑफ गैस है वो हो सकता है. फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट की हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उससे क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यानी कि गैस भी रिलीज़ हो गई इसमें से, राइट? चेंज इन कलर एंड स्मेल. जो चेंज इन कलर है वो भी हो सकता है, स्मेल में भी चेंज हो सकता है. एग्जांपल अभी हमने एक बात की थी आयरन सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, राइट? उसमें क्या बन गया था? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन वो ब्लू कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो गया, राइट? कलर चेंज हो गया. फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट बन सकता है. प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग बन सकता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन एनर्जी. एनर्जी चेंज हो सकता है.
एग्जाम्पल एनर्जी चेंज बेटा दो टाइप का हो सकता है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या है? एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, राइट। जैसे कि आपने घर पे देखा होगा, जब स्टार्टिंग में वो पहले सफ़ेदी वगैरह करवाते थे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता था, क्विकलाइम, राइट। उसको जैसे ही पानी में डालते थे हम तो एकदम से वो उसमें बुलबुले उठने लग जाते, जैसे एकदम से किसी ने बॉयल कर दिया उसको, राइट। तो उसे हम बोलते हैं, उससे क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट इवॉल्व हो गई। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन हीट दी तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट हमें देनी पड़ी है। एक्सो हीट का बाहर निकलना, एंडो हीट अब्जॉर्ब करना, राइट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।